में देखा बेसिक ऑफ रीजनिंग, और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का चैप्टर पढ़ना, चैप्टर 1 सीरीज। ठीक है, तो जैसे हमने बेसिक ऑफ रीजनिंग में सीखा टेबल को 5 सेकंड में कैसे निकाले, स्क्वायर को 5 सेकंड में कैसे निकाले, इसी प्रकार तमाम बेसिक चीजें रीजनिंग का हम लोगों ने पहले सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं रीजनिंग का चैप्टर 1 सीरीज। तो सबसे पहले रीजनिंग को हम दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहला होता है वर्बल रीजनिंग, ठीक है, और दूसरा होता है एक नॉन वर्बल रीजनिंग, और इसी के अंतर्गत सारे चैप्टर आते हैं। तो रीजनिंग के दो पार्ट हैं, एक होता है वर्बल रीजनिंग जिसे कहते हैं शाब्दिक तर्क, और दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, गैर शाब्दिक तर्क। ठीक, तो वर्बल रीजनिंग क्या होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले वर्बल रीजनिंग की परिभाषा देखते हैं। तो वर्बल रीजनिंग को जिसे कहते हैं शाब्दिक तर्क, शाब्दिक तर्क में ऐसे प्रश्न होते हैं, इसके अंदर ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें शब्दों और भाषा की मदद से हल करना होता है। तो वर्बल रीजनिंग में क्या होता है कि इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको हम शब्दों के और भाषा की मदद से हल करते हैं। या जो ये शाब्दिक रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग, हमने देखा क्या है, यह पढ़ने, समझने और तर्क करने की क्षमता की जांच करता है। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग क्या करता है, हमको पढ़ने की, समझने की और तर्क करने की क्षमता की जांच करता है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, तो मुख्य विशेषताएं क्या है, अक्षर, शब्द, संख्या या भाषा से जुड़े पैटर्न शामिल होते हैं। वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत वर्बल रीजनिंग में अक्षर आएगा, नहीं तो शब्द होगा, नहीं तो संख्या आएगी, या फिर किसी भाषा से जुड़े पैटर्न शामिल इसके अंतर्गत होते हैं। फिर दूसरा इसकी क्या मुख्य विशेषता है, प्रश्नों का आधार व्याकरण, शब्दावली और लॉजिक होते हैं। ठीक है, शाब्दिक वर्बल रीजनिंग में क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम लोग भाषा, शब्दों और भाषा के आधार पर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर कोई फिगर नहीं बना होगा, जो भी चीजों की संख्या होगा तो कोई अक्षर होगा, उसके आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला मतलब कि नंबर सीरीज, यानी नंबर सीरीज। ठीक है, सबसे पहला इसमें उदाहरण है नंबर सीरीज का। तो संख्या श्रृंखला जैसे 1, 3, 5, 7, ये क्या है, एक नंबर सीरीज है। इसके अंदर डिफरेंस 2 का, फिर 3 से 5 के बीच में डिफरेंस 2 का, 5 से 7 में 2 का, फिर इसके आगे वाला क्या पैटर्न होगा, तो 9 होगा, इसके फिर बीच में कितना का डिफरेंस, 2 का। उसी प्रकार अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला क्या होता है, ए सी ई, ध्यान दीजिएगा, ए सी ई। तो ए की बात से ए बी सी डी ई, तो ए आया, सबसे पहले ए आया है, और ए की बात से सी आया, मतलब कि इस लेटर को छोड़ के फिर सी आया, फिर सी की बात से इस लेटर को छोड़ दिया, फिर क्या आएगा, फिर आया है उसके बाद से ई, ई आया। अब इसके बाद क्या आएगा, ई की बाद यफ जी, तो यफ को छोड़ देना है और जी को ले लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी। उसी तरह समानता का क्वेश्चन होगा एनालॉजी का। जैसे पेन क्या करता है, लिखता है, ठीक है, पेन क्या करता है, राइट करता है। उसी प्रकार नाइफ क्या करता है, तो काटता है। तो फिर आएगा कोडिंग डिकोडिंग, इसी के अंतर्गत आपका ये हो गया सीरीज चैप्टर। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज। ठीक है, सीरीज चैप्टर हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे। पहले समझ लेते हैं वर्बल और नॉन वर्बल को, इसी के अंतर्गत सारा चैप्टर आता है, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सारा चैप्टर इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आता है नॉन वर्बल। तो पहले इन दोनों टॉपिक को समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद से किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसके सिलेबस को अच्छे से जानना चाहिए। तो हम लोग पहले सिलेबस को अच्छे से जान लेते हैं, उसके बाद से हम लोग सीरीज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद से आता है कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कैट को हम लिख रहे हैं डी बी यू, ठीक है, तो डॉग को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे है। वीडियो को पॉज कीजिए और उसको क्या करिए, नोट करिए, और इसका सोल्यूशन हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कमेंट में जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जिन लोग को भी रीजनिंग स्टार्टिंग से समझ में नहीं आता है, हमारे साथ जुड़िए और हम आपको बिल्कुल बेसिक से
स्ट्रांग मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक रीजनिंग को सिखाने का प्रयास करूंगा और सिखाऊंगा भी। एसएससी सीजीएल मेरा मेन टारगेट रहेगा, एसएससी सीजीएल का एग्जाम, एसएससी सीजीएल हम लोग मेन टारगेट करेंगे एसएससी सीजीएल को। हम लोग इसी एसएससी सीजीएल के सारे रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे और सारा सिलेबस पढ़ लेंगे। तो अब हम समझते हैं इसके अंदर आता है कोडिंग डिकोडिंग भी वर्बल रीजनिंग के अंदर। तो ये हो गया कैट, और कैट का हो गया डीबीयू। तो डॉग का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। फिर इसी के आएगा अंदर रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन और आदि, बहुत इसमें अनेक चैप्टर है। तो वर्बल में समझ में आ गया ना। तो इसमें हम लोग सीखेंगे रक्त संबंध, कोडिंग डिकोडिंग, अक्षर श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, तमाम इस तरह से हम लोग इसमें सीखेंगे। तो वर्बल रीजनिंग किसे कहते हैं? तो शाब्दिक तर्क में ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें शब्दों की भाषा की मदद से हल करना होता है, उसी को वर्बल रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वो नॉन वर्बल रीजनिंग पर। जैसा कि हमने सीख लिया वर्बल रीजनिंग शाब्दिक तर्क क्या होता है, अब हम सीखते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग कहते किसे हैं और ये क्या होता है? तो नॉन वर्बल रीजनिंग जिसे कहते हैं गैर शाब्दिक तर्क। ठीक है, इसमें शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो फिर देखिए इसमें क्या है, गैर शाब्दिक तर्क में ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें चित्रों, आकृतियों या पैटर्न की मदद से हल किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको अब शब्द नहीं मिलेगा, अब इसमें क्या मिलेगा आपको, कोई चित्र मिल जाएगा या फिर कोई आकृति मिल जाएगी या कोई पैटर्न होगा, उसको समझना होगा, फिर उसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब देखिए इसमें इस नॉन वर्बल रीजनिंग करने से हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो ये चीज बता रहा है कि इसमें दृश्य तर्क और स्थानिक समझ की परीक्षा होती है। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग से हम लोग का क्या टेस्ट किया जाता है माइंड का, कि हम लोग के पास कितना दृश्य तर्क कितना है, स्थानिक समझ कितना है। इस चीज को डेवलप करने के लिए नॉन वर्बल विशेषताएं हैं। इसमें आपको चित्र मिलेगा, भाषा और शब्द नहीं मिलेंगे। वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, आपको शब्द और भाषा मिलते हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन को हल करना होता है। बल्कि नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको भाषा और शब्द नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं भी हैं, जैसे कि हमने वर्बल रीजनिंग में देखा मुख्य विशेषताएं क्या थी, भाषा थी। ठीक है, भाषा थी और शब्द था, ये इसी पे आपका वर्बल। नॉन वर्बल रीजनिंग किस पे टिका हुआ है, चित्र पे टिका है। आकृति कुछ मिल जाएगी, कुछ प्रतीक मिल जाएगा या फिर कोई पैटर्न होगा। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे नॉन वर्बल रीजनिंग में, इसमें प्रतीक मिलेगा और पैटर्न मिलेगा। उसके बाद से दूसरा है, इसमें भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है साफ साफ इसकी मुख्य विशेषताएं है, इसमें भाषा की आवश्यकताएं नहीं होती है। तो हम जो भी नॉन वर्बल रीजनिंग करेंगे तो उसमें भाषा की उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब वर्बल रीजनिंग होगा तो इसमें भाषा का उपयोग होगा। तीसरी इसकी विशेषता है, यह दृश्य तर्क और पैटर्न पहचानने की क्षमता पर आधारित है। ठीक है, ये हम लोग दृश्य को देख के उसके तर्क को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, उसके पैटर्न को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, इस पर नॉन वर्बल रीजनिंग टिका हुआ है। तो इसके भी कुछ उदाहरण है, जैसा कि आकृति श्रृंखला, इसमें आएगा आकृतिक फिगर सीरीज, फिगर सीरीज। ठीक है, फिगर सीरीज आएगा, एक ट्रायंगल जो हर बार 90 डिग्री घूमता है। जो एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हम उस चीज को बताते हैं कि एक इस तरह से ट्रायंगल है, वो हर बार क्या करता है, 90 डिग्री घूम जाता है। देखिए इस तरह से घूम गया, फिर अगला फिगर में इस तरह से घूम जाएगा। तो पूछेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एक ऐसा फिगर बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो यही कहता है आकृतिक श्रृंखला, एक ट्रायंगल जो हर बार 90 डिग्री घूमता है। फिर दर्पण छवि और जल छवि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि दर्पण छवि और जल छवि क्या होता है। फिर कागज को मोड़ना और खोलना, ये सब किसमें आता है, नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। इसमें आपको शब्द नहीं मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, या तो चित्र मिलेगा, या तो आकृति मिलेगी, या कोई प्रतीक मिलेगा, या कोई पैटर्न मिलेगा। तो आपको यहाँ पे दर्पण छवि मिल जाएगा, तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, चित्र मिलेगा। उसका दर्पण छवि क्या बनेगा वो क्वेश्चन आएगा।
उसके बाद पूछेगा जल छवि क्या होता है, जल छवि में कैसे बनेगा, तो जल छवि को बताना होगा कि इसका वाटर में कैसे बनेगा इमेज। फिर उसके बाद आता है कागज मोड़ना, फिर उसको खोलना, कागज मोड़कर और खोलकर कैसा इमेज बनेगा, इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आता है छिपी हुई आकृति को खोजना, ठीक इत्यादि। इस तरह से नॉन वर्बल रीजनिंग में ये चैप्टर आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्बल रीजनिंग को पढ़ना, ठीक। जब वर्बल रीजनिंग पढ़ लेंगे तो उसके बाद से हम लोग चलेंगे नॉन वर्बल पे। तो वर्बल रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर मेरा शुरू होगा सीरीज। आज ही से स्टार्ट करते हैं सीरीज को, ठीक है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग को अभी देखते हैं। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, फिर नॉन वर्बल पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वर्बल और नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस है, ठीक। अब उसी में से एक चैप्टर उठाते हैं वर्बल से, वर्बल का एक चैप्टर उठाते हैं जिसे शाब्दिक कहते हैं सीरीज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे सीरीज, इसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। तो सबसे पहले समझते हैं सीरीज कहते किसे हैं, सीरीज की परिभाषा क्या होती है। तो सीरीज जिसे कहते हैं श्रृंखला, तर्क शक्ति विशेष रूप से लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। जो कि रीजनिंग में इस तरह सीरीज का तो बहुत अर्थ है, लेकिन जो इसका रीजनिंग में जो इसका डिफिनीशन है, जो रीजनिंग में इसका अर्थ है, तो तर्क शक्ति विशेष रूप से लॉजिकल रीजनिंग में श्रृंखला का अर्थ होता है। श्रृंखला का क्या अर्थ होता है, संख्या, अक्षरों, चिन्हों या चित्रों का एक ऐसा क्रम, ये क्या होता है, एक क्रम होता है जो किसी नियत तर्क या नियम के आधार पर, ये किसी न किसी नियम के आधार पर आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। आधार पर सजाया गया होता है, उसी को सीरीज कहते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं हिंदी में, ठीक। तो ये क्या होता है, ये श्रृंखला का अर्थ होता है संख्या होगी, या तो कोई अक्षर होगा, या फिर कोई चिन्ह होगा, या कोई चित्र होगा, उसको ऐसा क्रम में सजाया जाएगा एक नियम से, एक ऐसा नियम उस पर लगेगा, ठीक है। नियम के आधार पर उसको सजाया जाता है, ठीक। इसमें आमतौर पर यह पूछा जाता है, देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या रहता है कि इस श्रृंखला में कौन सा नियम लागू हो रहा है। सबसे पहले तो हमको ये पकड़ना होगा, जो भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा, आगे जो भी सीरीज का क्वेश्चन आने वाला है, सबसे पहले उसमें ये पकड़ना होगा कि इसके आगे अब कौन सा पैटर्न लागू हुआ है, इसमें कौन सा नियम लगा है, ठीक है। इस श्रृंखला में कौन सा नियम लागू हुआ है, और उसके बाद से क्या होता है, उस नियम के अनुसार अगला तत्व, अगला वर्ड क्या आएगा, जैसे नंबर पूछेगा तो नंबर, लेटर पूछा तो लेटर कौन सा अक्षर आएगा, या फिर कोई सिंबल पूछा तो सिंबल बताना होगा, या फिर कोई फिगर रहा तो उसको भी बताना होगा कि अगला एलिमेंट क्या आएगा। और जो अगला एलिमेंट आएगा वो पूरा डिपेंड होगा किस पे, जो पीछे वाले नियम लागू रहेंगे उस पे। तो आइए हम लोग सीरीज के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि सीरीज में कैसा एग्जाम्पल होता है। जैसे कि एक हो गया, दो हो गया, ठीक है, तीन हो गया, चार हो गया, पांच, छह, इस तरह आगे पैटर्न चलता रहा। ये क्या है, एक सीरीज है, यही एक सीरीज मतलब ये एक श्रृंखला है। तो इसमें एक पैटर्न चल रहा है कि इसके बीच में गैप एक का, फिर इसके बीच में गैप एक का, फिर तीन से चार के बीच में गैप एक का, चार से पांच में एक का, पांच से छह में एक। तो अगला पैटर्न क्या आएगा, तो आप सभी लोग मुझे आशा है कि बता देंगे कि छह के बाद सात आता है, तो इसका भी डिफरेंस कितना होगा, एक। तो यहाँ पे क्या नियम लगा है कि सबके बीच का डिफरेंस एक होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस, डिफरेंस में अंतर होता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा, एक होना चाहिए, सभी संख्या के बीच का डिफरेंस एक होना चाहिए, ये मेरा एक नियम लग गया। तो ये क्या कह रहा है कि इस श्रृंखला में कौन सा नियम लागू हुआ है, तो नियम बता दिए कि एक जो है हर एक संख्या के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, एक रहेगा। और उसके बाद पूछता है कि अगला तत्व, अगला नंबर या लेटर या सिंबल, जो भी नंबर है, ये नंबर वाली सीरीज है, इसे क्या कहते हैं, नंबर सीरीज। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको कि टाइप ऑफ सीरीज, सीरीज के कितने प्रकार हैं। लेकिन देखिए अब क्या हुआ, एक हो गया, दो, तीन, चार, तो इसमें एक एक का अंतर आया, और अगला तत्व क्या आएगा, सात आ गया। उसी तरह लेटर का भी सीरीज होता है। जैसे लेटर का सीरीज कैसा होता है, ए आ गया, फिर सी आ गया, ई आ गया, फिर अगला क्वेश्चन मार्क रहेगा, अब आगे क्या आएगा, ठीक। तो अब देखिए इसमें भी एक नियम लगा है, ये भी एक सीरीज है, जैसे कि ए बी सी डी ई। तो हम आगे पूछेंगे यहाँ पर क्या आएगा, तो आप सभी लोग आसानी से बता देंगे
कि ए के बाद बी आया, बी के बाद सी, तो सी के बाद डी, डी के बाद डी, तो ई के बाद एफ आएगा। ठीक है, अब सभी लोगों ने बता दिया, तो इसमें क्या हुआ, एक एक का अंतर है, एक स्थान किस पे आता है, एक। जो जिन लोग को भी अल्फाबेट का पोजीशन नहीं याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में अल्फाबेट का पोजीशन बहुत अच्छे ट्रिक से बताया है, आप लोग जाकर उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए पहला पोजीशन पे आता है, बी दूसरा पे, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, एक। फिर बी और सी का डिफरेंस एक, डी और ई का डिफरेंस एक, और सी और डी का डिफरेंस एक। तो ई के बाद जो आएगी संख्या वो भी एफ आएगी। एफ ये नहीं कि जी आ सकती है, एच आ सकती है, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद जो भी सीरीज आएगी वो एक का डिफरेंस लेकर ही आएगी। और देखिए, ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है कि ए के बाद सी, सी के बाद डी, ई के बाद क्या आएगा, तो देखिए ए के बाद बी नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ। ठीक, यहाँ तक चलते हैं, या फिर एफ जी एच तक लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें आया ए आ गया, लेकिन बी नहीं आया, बी को काट दीजिए, क्या आया है, सी आया है। ठीक है, तो सी आया, सी के बाद से डी नहीं आया, तो डी को काट दीजिए। उसके बाद क्या आया, ई आया है, तो ई के बाद से देखिए एक बार काटे, फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर इसको हमने काटा, तो फिर आगे गए, तो फिर इसको हम काट देंगे, फिर क्या लिखेंगे, जी को, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी। तो ये पैटर्न हुआ, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, दो का। ठीक है, ये किस नंबर पे आता है, एक पे आता है, और ये कितने पे आता है, तीन पे आता है, तो तीन में से एक जाएगा, दो, दो का पैटर्न बना। फिर ये पांच पे आता है, ठीक है, तो तीन में से पांच जाएगा, फिर ये कितना का डिफरेंस बना, दो का। फिर ये जी कितने पे आता है, सात पे आता है, जी सेवन, याद कीजिए, सब एक ट्रिक से बताया हूँ। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, दो का डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से यही होता है सीरीज। तो हमको आशा है कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक ये समझ में आ गया होगा कि सीरीज कहते किसे हैं और सीरीज का एग्जाम्पल। अब हम लोग समझते हैं कि सीरीज कितने प्रकार की होती है। ठीक है, जैसा कि हमने सीरीज में पढ़ लिया कि सीरीज का डिफिनेशन क्या होता है और सीरीज के एग्जाम्पल भी देखे। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सीरीज, सीरीज के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ सीरीज, सीरीज कितने प्रकार के होते हैं, तो सीरीज उस तरह से पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, सीरीज पांच प्रकार के होते हैं। रीजनिंग में सीरीज कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संख्या श्रृंखला। ठीक है, सबसे पहला संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या होता है कि यह संख्याओं का ऐसा क्रम होता है, यह संख्याओं का ऐसा क्रम होता है जिसमें कोई निश्चित गणितीय नियम लागू होता है। ठीक है, जो कि नंबर सीरीज है उसमें क्या होता है कि उसमें कोई ना कोई गणितीय नियम लागू हो जाता है, तब वो एक नंबर सीरीज बनता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, दो, चार, छ, आठ। अब आगे इसके बीच में डिफरेंस देखिए, दो का डिफरेंस, फिर दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, तो आगे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो एक गणितीय नियम लग गया। उसके बाद से आ जाता है जैसे कि दो, चार, थ्री, नौ, चार, 16, आगे दे दिया 5, तो आगे क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे भी गणितीय नियम लग चुका है। नंबर सीरीज में क्या लगा है, जैसे दो है तो आगे क्या है, इसका दो का स्क्वायर है। तीन है तो आगे क्या लगा है, तीन का स्क्वायर। चार है तो चार का स्क्वायर। तो पांच है तो यहाँ पे क्या होगा, पांच का स्क्वायर 25। तो इस तरह से नंबर सीरीज में क्या होता है कि कोई ना कोई गणितीय नियम लागू हो जाता है, तो उस क्रम को क्या कहते हैं, नंबर सीरीज कहते हैं। दूसरा टाइप है अक्षर श्रृंखला। दूसरा टाइप क्या है, अक्षर श्रृंखला, अल्फाबेट सीरीज। इसमें अंग्रेजी के अक्षरों का ऐसा क्रम होता है जिसमें एक विशेष पैटर्न होता है। ध्यान दीजिएगा, अक्षर श्रृंखला में अभी बताए पीछे जब सीरीज का डिफिनेशन दे रहे थे, तो उस समय हम नंबर सीरीज का भी एग्जाम्पल दिए और अल्फाबेट सीरीज का भी एग्जाम्पल दिए। लेकिन अब हम बताते हैं अक्षर श्रृंखला अल्फाबेट सीरीज में कुछ, जैसे आगे ए, ई, आई, और आगे बोल दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए आप जो बेसिक पढ़े हैं ना क्लास 6 से लेके 12 तक, उसी में से रीजनिंग का भी क्वेश्चन बनता है। अब देखिए ए, ई, आई, आगे है क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें भी एक विशेष पैटर्न बना है। ठीक है, जब तक एक विशेष पैटर्न नहीं बनेगा तब तक वो सीरीज कहलाएगा ही नहीं। आप डिफिनेशन में पढ़े भी होंगे। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें अंग्रेजी के अक्षरों का एक ऐसा क्रम होता है जिसमें एक विशेष पैटर्न पाया जाता है। तो इसमें कौन सा पैटर्न पाया जा रहा है, तो ए आया, ए की बात से पांच का डिफरेंस है, जैसे बहुत लोग कहेंगे चलो हम डिफरेंस निकाल लेंगे,
ए पहला पे है, ये 5 पे है, ठीक। तो फिर 9। तो अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस पे नहीं जाएंगे, देखिए ए ई आई ओ, उसके बाद से क्या होता है वावेल, ए ई आई ओ यू, 5 होता है ना, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है वावेल है। अब आई के बाद से क्या आएगा, ओ आएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ओ लग जाएगा। और डिफरेंस मेथड से नहीं होगा, ठीक। तो एक एक पैटर्न, विशेष पैटर्न बनता है। तो देखिए ए ई आई ओ, ये ओ बन गया। फिर अल्फाबेट सीरीज में ही, अल्फाबेट सीरीज में ही दो सीरीज और आपको मिलते हैं, जैसे एक होता है स्मॉल लेटर सीरीज, ठीक है। इसके ही अंतर्गत, अल्फाबेट सीरीज के अंतर्गत ही आता है स्मॉल लेटर सीरीज, और उसके बाद से आता है मीनिंगफुल वर्ड सीरीज। तो स्मॉल लेटर सीरीज का भी एक एग्जांपल है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, इसको सॉल्व करने का अपने से प्रैक्टिस करें। जो पहले से पढ़ चुके हैं उसको ये प्रैक्टिस करें, और जो नहीं पढ़े हैं वो अच्छे से इस वीडियो को देखते हुए चलें, क्योंकि ये अल्फाबेट सीरीज भी हम कराएंगे, तब ये सारा क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने से सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब उसके बाद से आता है मीनिंगफुल वर्ड सीरीज। तो एक हो गया अल्फाबेट सीरीज में दो प्रकार, एक हो गया स्मॉल लेटर सीरीज और दूसरा हो गया मीनिंगफुल वर्ड सीरीज। देखिए इसमें टी, केयर, इवेंट, ये भी क्या है, एक पैटर्न पे डिपेंड है, ठीक है। अब इसमें कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, बहुत से लोग, आप लोग अपने खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और इस पैटर्न को समझिए कि क्या पैटर्न हो सकता है। तो देखिए इसमें टी 3 लेटर है, केयर आया 4 लेटर है, इवेंट आया 5 लेटर है। तो अगला ऐसा वर्ड आ सकता है जो कितना लेटर का होना चाहिए, 6 वर्ड का होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 6 लेटर के वर्ड को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आ सकता है, ठीक है। तो हम आप आते हैं नेक्स्ट, तो हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तीसरा, तीसरा क्या है, अक्षर संख्या श्रृंखला, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें अक्षर और संख्या दोनों का मिला जुला क्रम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अक्षर भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें अक्षर भी आएगा और संख्या भी आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा ना अल्फा, अल्फा से क्या हो जाएगा, अल्फा बेट, न्यूमेरिक से नंबर, ठीक है। यहाँ से अल्फाबेट भी आएगा और नंबर भी आएगा। तो ये एक प्रकार हो गया अक्षर संख्या श्रृंखला। इसमें अक्षर और संख्या दोनों एक साथ मिलकर एक सीरीज बनाएंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं। इसका देखिए एग्जांपल है, जैसे A1, उसके बाद से B2, फिर C3, यहाँ पे क्या आएगा। तो ये हमने एक सीरीज बनाया। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। फिर यहाँ पे एक आया, दो आया, तीन आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, D4 आएगा। तो ये एक अक्षर संख्या श्रृंखला है। इसमें देखिए अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, दोनों है, अल्फाबेट भी है और नंबर है, तो दोनों का संयोग से क्या बना है, अक्षर संख्या श्रृंखला। और चौथा टाइप है प्रतीक श्रृंखला। चौथा टाइप है प्रतीक श्रृंखला, सिंबल सीरीज। इसमें केवल प्रतीक, ठीक है, इसमें केवल प्रतीक, जैसे एबिरेट हो गया, हेक्स हो गया, डॉलर हो गया, परसेंट आदि, या अक्षरों, संख्या और प्रतीकों का मिश्रण होता है, ठीक है। जो ये पार्ट है प्रतीक सिंबल, इसमें क्या होता है ना कि आपको हेक्स मिल जाएगा, एबिरेट मिल जाएगा, कोई सिंबल मिल गया, उसके साथ आपको लेटर मिल जाएगा, या तो कोई सिंबल है उसके साथ ऐड कर देगा नंबर को। तो ये सब क्या बनाएगा, एक सिंबल सीरीज बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एट आ गया, डॉलर आ गया, एक्स आ गया, परसेंटेज आ जाएगा, और उसमें अब आगे क्या आएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो कोई नंबर दिया रहेगा, उसमें एक सिंबल दे देगा, जैसे 3 नंबर देगा ऐसे दे देगा, एक, बी ऑप्शन आया 2, सी ऑप्शन आ गया 3, और डी ऑप्शन दे दिया डॉलर का, ठीक है, डॉलर हो गया है, तो एट हो गया, ठीक। कोई ऐसा सिंबल दे देगा स्टार का, ठीक, ऐसे दे दिया स्टार का सिंबल। देखिए तो अब यहाँ पे क्या आएगा, तो एक डॉलर आया, अरे एक एट आया, डॉलर आया, एक्स आया, परसेंटेज आया, तो अब डी ऑप्शन पे टिक कर देंगे, क्योंकि नंबर का यहाँ पे तो सीरीज है नहीं कि नंबर सीरीज करेंगे, यहाँ पे चल रहा है सिंबल सीरीज, ये तीनों क्या है, चारों सिंबल सीरीज है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, सिंबल सीरीज आएगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी सीरीज को समझेंगे। और ध्यान दीजिए, ऊपर है अक्षर संख्या सीरीज समझ में आ गया। अब आता है पांचवा, जो चित्र श्रृंखला है, फिगर सीरीज,
जो कि किसका पार्ट है, नॉन वर्बल सीरीज। आप बाकायदे एक एक पार्ट बताएं कि वर्बल किसे कहते हैं, नॉन वर्बल किसे कहते हैं। तो ये जो फिगर सीरीज है ना, ये नॉन वर्बल सीरीज है। इस चित्र या आकृति, जिस इसमें जो चित्र दिया जाता है या फिर जो आकृति दी जाती है, जो किसी विशेष दृश्य क्रम में बदल रही होती है, ठीक है। जो दृश्य होता है, जो क्रम होता है, वो क्या होता है, तो ये अब नहीं, जैसे इसमें क्या परिवर्तित होता रहता है, एक दृश्य क्रम में बदल रही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, एक ये रेक्टेंगल है, इसमें यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सर्किल। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, यहाँ पे सर्किल आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो तीसरा बना, यहाँ पे आएगा, और चौथा पे क्वेश्चन मार्क दे देगा, और 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो हमको आशा है कि सभी लोग बता देंगे कि यहाँ पे जो बॉक्स आने वाला है वो इस तरह से आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी लोग बता देंगे। ये हो गया चित्र श्रृंखला, इसमें आपको फिगर दिया जाएगा, इसमें शब्द नहीं होगा। क्या होता है, क्या नॉन वर्बल में शब्द की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इसमें क्या जरूरत होता है, चित्र का। तो इस तरह से आपको चित्र दिया जाएगा। तो हमको आशा है कि आपको आज सीरीज का परिभाषा, सीरीज कितने प्रकार के होते हैं, वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, सभी चैप्टर को हमने अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सीरीज का टाइप वाइज क्वेश्चन किया जाएगा, जैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीएल में, एक एक टाइप करके हम लोग डेली कंप्लीट किया जाएगा सीरीज को। तो हमको आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को सहयोग मिला होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।